हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी हो रहे हैं शाम के 5:30 और मुझे मच्छरों ने काट लिया। तो मैंने ना कुछ सामान मंगवाया था, तो मेरे को लगा ओपन करके देखते हैं आप लोग। चलिए मैं जल्दी से 2 डब्बे ओपन करके देखती हूँ। तो इसमें तो मेरा ही कुछ सामान आया है, मतलब अब आप बोलोगे मैं बोल रही थी। तो इसमें ये मेरी फेवरेट क्रीम आई है, ये है बिकनी हेयर रिमूवल क्रीम, जो कि मैं ना बहुत रेगुलर यूज़ करती थी। फिलहाल अभी नहीं कर रही हूँ क्योंकि अभी कोई भी क्रीम इज़ नॉट सेफ। और ये एक मैंने सेट फिट का स्प्रे मंगवाया है अपने लिए। तो इससे क्या है ना, अगर आपको जेल नहीं लगाना फटाफट फोल्ड हो जाएंगे। नहीं आ सकता था और यहाँ भी मैंने अपने लिए कुछ डिओस मंगवाए हैं। तो ये सब चीज़ें मैं आपको बाद में डिटेल में दिखाऊंगी। मेरे को बेबी की तो मैंने बेबी के लिए भी कुछ मंगवाया है, तो मुझे ना वो देखने की ज़्यादा एक्साइटमेंट है फिलहाल। तो पूरा सामान जो है वो मैं एक साइड पे कलेक्ट करके रख रही हूँ। मेरे को लगता है कि अब जल्द से जल्द हम लोगों को जो चीज़ें हैं वो पैक कर लेनी चाहिए, क्योंकि कल रात को मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है कि मैंने शेयर भी किया है। तो हम लोगों को आई थिंक लाइट जला दी, मैंने लाइट जला दी। ऑसम आ गया। ये मेरा फेवरेट स्प्रे लाइक परफ्यूम मस्ट है, ऑसम। और ये तो हम लोग लोकली खरीदते हैं और आई थिंक बेस्ट है यार, ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। लोकल खरीदते मींस लोकल डीओ नहीं, लोकली लाइक लोकल वेंडर से खरीदते हैं। तो ये आ गया है बेबी का सामान है इसमें। देख रहे हैं यार, पता है वैसे तो मैंने देखा था डिलीवरी में हुआ है। तो ये मैंने ना 3 सेट मंगवाए हैं, तो नेट में आए यार ये। उसमें देखिए ये आ गए 3 सेट बच्चे के। बुरा देखो, हार्ट अच्छे ना। हाँ 3 सेट, क्योंकि एक हमने खरीदा था, एक मैंने को लगा ऑनलाइन मंगवा लेते। तो ये 3 का आ रहा था। तो अच्छा डिटेल में दिखाएंगे आपको। फिलहाल मैं खुद भी एक्साइटेड थी, मेरे को लगा आप लोग के साथ ही खोला जाएगा। इसके बाद फिर मैंने ना ये मंगवा लिया है, ये है ड्राई शीट। फाइनली ड्राई शीट आ चुकी है। मैंने पिंक कलर मंगवाया है। अरे यार ये तो मेरा ही आया है, ये बच्चे का नहीं आया है। या मेरे को लगा बच्चे की किट आ गई है। नहीं आया तो बच्चे के 2 ही सामान आए हैं अभी। ये मेरी किट है, मैंने पैलेट मंगवाई थी। यू नो हाउ मच आई लव मेकअप। ये पैलेट मैंने मंगवाई थी, तो ये पैलेट आ गई है। ये कॉम्पैक्ट है अपना। ये एक मैंने वो मंगवाया है, फाउंडेशन है। और ये मेरी फेवरेट पैलेट है। ये मेरी पॉन्ड्स की बीबी क्रीम है। मेरी बीबी क्रीम खत्म हो गई थी और मुझे बीबी क्रीम बहुत पसंद है। और ये एक आया है मेबलिन फिट मी का कंसीलर। कंसीलर शेड है इसकी मीडियम। और इसमें कुछ है क्या? तो यार पूरा सामान अभी रखना पड़ेगा। देखती हूँ मैं और सामान मेरा क्या क्या डिलीवर हुआ है, और ऐसा कोई सामान तो नहीं है जो मेरे पास डिलीवर्ड नहीं हुआ है। क्या इन्हें रख देते हैं। मैं ना एक जगह पे पूरे बच्चे के कपड़े और सब उठा के रख रही हूँ, क्योंकि ना वो है और मेरा हॉल बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, वो ही मैं समेट रही हूँ क्योंकि अभी थोड़ा सामान आ रहा है। अब मैं आ गई हूँ खाना बनाने के लिए। तो ना यहाँ पे मैं जो दाल है वो खाली कर रही हूँ, और मैं ना मेजरमेंट के थ्रू आज खाना बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो मैंने 1 कटोरी दाल ली है। एक्चुअली मेरा राजा जो है ना वो रिकॉर्ड कर रहे थे, क्योंकि वो भी सीख रहे हैं और वो मोबाइल में ना थोड़ा सा रिकॉर्ड करके रख रहे हैं कि आने वाले टाइम में वो भी हेल्प कर पाएँ। तो ये जो दाल है ना, ये नए स्टोर से लाए थे। तो मैं एक बार इसे देख रही थी या कुछ गलत सलत तो नहीं है इसके अंदर, बट छिलके ही थे इसके अंदर। तो ये देखिए रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने दाल क्लीन कर दी है, और अब मैं दाल को वॉश कर लूँगी। और 3 से 4 बार दाल को वॉश करने के बाद मैं इसे डाल दूँगी कुकर के अंदर। और यहाँ मैं पानी की मेजरमेंट ले रही थी। तो मैं पता है विदाउट मेजरमेंट खाना बनाती हूँ, मुझे इतनी हैबिट नहीं है कि इतनी कटोरी ये इतनी कटोरी वो। तो आपको अंदाज़ा लगा रहता है ना, तो मैं अंदाज़े से ही बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैं फिर भी कोशिश कर रही थी कि राजा को थोड़ा हेल्प कर पाऊँ। तो मैंने नमक और हल्दी डाल दी है, और 2 चम्मच मैं तेल डालूँगी, ताकि जो दाल है वो कुकर की सीटी से ऊपर आ जाती है ना, वो नहीं आएगी।
और यहाँ पे जो दाल है वो मैंने चढ़ा दी है। फिर मैं 1 कटोरी चावल ले रही हूँ। तो राजा को मैं ना वो जो इलेक्ट्रिक कुकर है ना उसमें से खाऊंगी प्रॉपरली जो भी खाना है, क्योंकि उसकी मेजरमेंट मुझे फिर भी ऐसा है कि चावल वावल की पता है। यहाँ पे राजा के लिए टफ़ पड़ेंगे चावल, तो ये थोड़े से चावल खिले खिले बनते हैं, तो मुझे गैस वाले चावल ज़्यादा पसंद है। तो इसमें मैंने पानी डाल दिया है और अब मैं इसमें नमक डालूंगी एंड ऑयल डालूंगी। और उसके बाद ना ये थोड़े से स्टार्च फ्री हो जाते हैं, मैं थोड़ा सा वॉश भी कर देती हूँ। तो पता चावल बहुत अच्छे बनते हैं ऐसे वाले। मुझे ना लिस से चावल बिल्कुल नहीं पसंद है, बट आने वाले टाइम में वही खाऊंगी, क्योंकि वही से खाऊंगी मैं राजा को। तो यहाँ मैंने चावल भी चढ़ा दिए हैं। यहाँ पर मैं दही फेंट रही थी, इतनी सी दही बची थी, मेरे को लगा यूज़ हो जाएगी, तो इसे मैं फेंट के ना इसमें नमक, काला नमक और काली मिर्ची डाल के इसे फ्रिज में स्टोर कर दूँगी। अब आते हैं हम अपनी सबसे फेवरेट चीज़ पे। तो मुझे पता है कच्चे आम की चटनी खाने का बहुत मन कर रहा था। राजा को मैंने भेजा वापस से और राजा से मैंने ना आम मंगवाए हैं कच्चे। तो ये कच्चे आम लेके आए, तो मैं यहाँ पे कच्ची कैरी की धनिया वाली चटनी बना रही हूँ। तो सबसे पहले जो कैरी है वो मैं काट रही हूँ, मैंने कच्चा आम जो है वो मैं काट रही हूँ। और उसके बाद फिर यहाँ पे लगेगी आपको लहसुन और हरी मिर्ची और धनिया, जो कि आपको आगे दिखेगा। तो नहीं, जो चटनी है ना ये दाल चावल के साथ बहुत अच्छी लगती है यार, एक बार ट्राई करके देखिएगा। और पता है मैंने पूरी प्रेगनेंसी में अचार या कुछ खट्टा या इमली या ऐसा कुछ खाया नहीं है। पता नहीं यार, बोलते खट्टा खाने का मन करता है, मुझे ऐसी कोई क्रेविंग नहीं हुई खट्टे की, पता नहीं क्यों। उसके बाद मैंने अदरक भी यहाँ पे देखिए काट ली है और 6-7 कलियाँ मैंने ली हैं लहसुन की। हरी मिर्ची ली है, हरी मिर्ची पता तीखी नहीं आ रही है। और ये मैंने ना अराउंड आधी बोल धनिया लिया है। उसके बाद मैं इसे ग्राइंडर में डाल लूँगी। और ना यहाँ पे ना मैं इसमें हल्का सा काला नमक डालूँगी और जो वाइट नमक आता है ना वो डालूँगी। तो जो चटनी का टेस्ट है वो बहुत अच्छा हो जाता है। तो देखिए काला नमक डल गया है, यहाँ पे डल गया है सफ़ेद वाला नमक। अब ये चटनी ठंडी अच्छी लगती है, तो इसमें मैं थोड़ा सा ना ठंडा पानी डाल रही हूँ। और उसके बाद मैंने इसे चला दिया है मिक्सर में। एक्चुअली जो मेरा नॉर्मल मिक्सर ग्राइंडर है ना वो ख़राब हो गया है, मेरी वॉशिंग मशीन ख़राब हो गई है, एसी बीच में हो गया, तो पता नहीं बहुत इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें जो हमारे घर में है ना वो धीरे धीरे ख़राब हो रही हैं। तो मैंने यहाँ पे चटनी जो है ना वो डाल दी है यहाँ पे एक बोल के अंदर, एंड देन इसे मैंने फ्रिज में डाल दिया है। अब यहाँ पे मैं एकदम बेसिक सब्ज़ी बना रही हूँ, कि मैं राजा को बोल रही थी कि मैक्सिमम सब्ज़ी जो है हम ऐसे ही बनाएंगे और आपको ऐसे ही सीखनी है, क्योंकि तेल और जीरे में ही फ्राई करके अगर सब्ज़ी दे देते हो तो यार पता है इतना ही काफ़ी, आपको खाना मिलना चाहिए, लाइक आफ्टर डिलीवरी खाना मिलना चाहिए। तो मैंने राजा को बोला सिर्फ जीरा और ये याद रखना, और पूछते रहना कि कहीं राई तो नहीं डलनी है। तो यहाँ मैंने लाल मिर्ची डाल दी है, ये है कलर वाली लाल मिर्ची, और ये है धनिया पाउडर और नमक। और एकदम बेसिक सब्ज़ी है, क्योंकि राजा भी सीख रहे हैं तो उन्हें मैं ज़्यादा ताम झाम वाली चीज़ें नहीं सिखाऊंगी। तो यहाँ पे हमने सब्ज़ी जो है वो बना ली है और यहाँ पे मैं इसे ढक दूँगी ताकि ये स्टीम में धीरे धीरे सिम पे कुक होती रहे। उसके बाद मैंने लिया है 3-4 चम्मच, लाइक 3 या 2 चम्मच ऑयल, और फिर मैंने इसमें डाली है राई। यहाँ पे हम लगा रहे हैं तड़का। ये तड़का राजा नहीं लगाएंगे, बट ये मुझे खानी थी दाल, और राजा को थोड़ी तड़के वाली दाल पसंद है, तो ये तो मैं अपने हिसाब से बना रही थी। तो ये हरी मिर्ची, धनिया और प्याज, ये सब मैंने इसमें डाल दिया है और अब इसे हम भून लेंगे। पता है दाल जितनी अच्छी बनाने की कोशिश करोगे आप ना, आय हाय, मतलब दाल खाने में बहुत मज़ा आता है। तो तड़का जितना अच्छा रहेगा ना उतना ही मज़ा आएगा। तो यहाँ पे प्याज भुन गई है और मैंने टमाटर आज उबाल के ही डाला, आज मैंने काट के डाला है। तो मैं ना अपने हिसाब से जैसा ही मन करता है कि यार उबाल के डालती हूँ मैं, कई बार तो जल्दी बन जाती है, काट के डालने में थोड़ा टाइम लगता है। देखिए अभी कुक हो रहा है तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है, पर फिर भी दाल अच्छी बनती है। आज ब्लॉग में मैं खाना ही बना रही हूँ अभी तक। तो ये मैंने ना थोड़ी सी छाछ और बना ली है, मैंने दही रखी थी ना आप लोगों को दिखाई थी, मैंने बनाई है छाछ। आज नींबू पानी की जगह मैंने छाछ बनाई है। हाँ पानी डाल दिया उसमें, अब इसमें हल्का सा ना चुटकी भर नमक डाल दिया। चुटकी भर नमक की कीमत आप क्या जानो शाम बाबू। हाँ तो थोड़ा सा मुझे पेट में अभी भी हल्का हल्का सा दर्द है, तो इसीलिए चुटकी भर मैं ज़्यादा बात नहीं कर रही थी, क्योंकि एनर्जी पता शायद बात। हाँ बिल्कुल चुटकी, ये बस बस छाछ हो गई है डन। अब ये जाएगी फ्रीजर में ठंडी होने के लिए। अब तड़का हो रहा है, गोभी बन गई है, कच्चे आम की धनिया वाली चटनी बन गई है, चावल बन गए हैं, काम हो गया। तो यह बहुत सारा खाना जो है ना वो हो गया। रोटी नहीं बना रही हूँ मैं, हिम्मत नहीं है रोटी बनाने का, मन करा था दाल चावल, ठंडी ठंडी चटनी, ठंडी ठंडी दही, यम यम।
उसके बाद जो हमारा तड़का है वो गल गया, लाइक टमाटर गल गए हैं, मैंने इसमें मसाला डाल दिया है। तो देखिए मेरी मेजरमेंट कितनी ख़राब थी, दाल जो थी ना वो बहुत ज़्यादा गाढ़ी बन गई। पर फिर मैंने इसे पानी डाल के नॉर्मल कर लिया। पर मेरे को ना हल्की सी थिक दाल ही पसंद है, मेरे को पतली दाल नहीं पसंद है ज़्यादा। तो ये दाल अभी भी थिक है, पर मैं इसे थिक ही रहने दूँगी, मुझे पसंद है वो। क्योंकि फिर मैंने इसमें थोड़ा सा ना अमचूर पाउडर डाला है, इससे और अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। फिर मैंने धनिया डाला है। राजा चला रहे हैं क्योंकि राजा मेरे पास किचन में खड़े ही रहते हैं, कि वो सीखते रहते हैं, देखते रहते हैं। ये तड़का तो हालांकि उनसे नहीं लगेगा। तो यहाँ पे जो दाल है वो भी हो गई है तैयार। और अब मैं इसमें ना डबल तड़का लेके एक घी का तड़का लगाऊंगी। और मैंने घी लिया है और उसके बाद मैंने जीरा डाला है। मैंने यहाँ पे 3 खड़ी लाल मिर्ची डाली है, जो कि हम लोग खाएंगे नहीं बट वो सुंदर लगती है इसलिए। उसके बाद फिर मैं इसमें लाल मिर्च डाल के इसमें लगा दूंगी तड़का घी का। ये करके देखिएगा, पता है ये स्टेप से आपकी दाल जो है वो और ज़्यादा टेस्टी स्वादिष्ट हो जाती है। तो यहाँ पे हमारी दाल भी बन गई है। तो पूरा जो खाना था ना वो ऐसे ही बन रहा था। मन कर रहा था बहुत सारा खाना खाने का, कई बार बहुत खाना खाने का मन करता है ना। तो ये दाल जो थी ये सुबह भी यूज़ हो जाती है, तो दाल मैंने एक्स्ट्रा ही कर दी है। तो यहाँ पे मैं केला कर रही हूँ। राजा को केले की चाट बहुत पसंद है। ये जो है इसमें मैं डाल दूँगी चाट मसाला। ये कभी खा के देखिएगा दाल चावल के साथ, ये बहुत अच्छी लगती है। और प्याज काट दूँगी। तो प्याज मैं नहीं खाती हूँ कच्ची, बहुत रेयर कच्ची प्याज मैं खाती हूँ, मुझे कच्ची प्याज नहीं पसंद है। मैं सिरके वाली प्याज बनाऊँगी, और वो जब मैं बनाऊँगी तो रेसिपी ज़रूर शेयर कर दूँगी। अब जो खाना है वो मैं सर्व कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने पापड़ फ्राई वो ड्राई रोस्ट कर दिए हैं। ये हमारी लस्सी हो गई, चली छाछ हो गई, और चटनी हो गई, दाल हो गई, एंड चावल जो है वो भी डाल दिए मैंने। तो ये चावल बहुत खिले खिले बनते हैं। तो अगर आपको ऐसे चावल पसंद है बना के देखिएगा, बहुत अच्छे चावल बनते हैं। अब मैं आपको पूरा खाना दिखा देती हूँ। ये हमारा पूरा खाना रेडी है। अभी राजा को थोड़े से क्लोजअप शॉट ले रहे थे, उन्हें खाना दिखाना बहुत पसंद है। तो राजा को बहुत पसंद आया और इतना अच्छा लगा खाना कि मुझसे पूछ रहे थे कि ये वाला खाना जो है ना ये दोबारा कब खाने मिलेगा। मैंने बोला जब ऑर्डर कर दो तब मिलेगा। तो इन्हें ना दाल चावल ऐसे करके दे दोगे ना तो ये बहुत आराम से खा लेते हैं। अब हो गई है सुबह और यहाँ पे मैं कर रही हूँ डस्टिंग। घर में कोई भी नहीं है, मतलब राजा रहते मेरे साथ ऊपर। तो ना मेरे को जब राजा चले जाते तो थोड़ा काम करने का टाइम मिल जाता है। और यहाँ पे मैं राजा से ही बात कर रही थी, तो वो ऑफिस जाना शुरू हो गए हैं। तो वो ऑफिस चले गए थे। मैंने यहाँ पे बिस्तर जो है वो झाड़ दिया है, चादर पूरी नहीं निकाली यार, क्योंकि मुझसे ना दबती नहीं, गद्दा बहुत थिक है और उसको उठाना बहुत ज़्यादा थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए, इसलिए मैंने थोड़ी बहुत निकाली। फिर जो तकिए हैं वो ऐसे हो जाते हैं, फिर तकिया जो है वो भी मैंने सेट कर दिया है। और यहाँ पे जो सारा काम है बेडरूम का वो हो चुका है। दाल चावल के बोल रही हूँ। तो बाल मैंने वॉश कर लिए हैं, बिस्तर हो गया है, और राजा जो है ना वो ऑफिस चले गए हैं। तो बहुत टाइम से ये प्लान कर रहे थे कि ऑफिस ज्वाइन करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं घर का भी देखना पड़ता है। तो ये चले गए हैं ऑफिस, तो ये सुबह ही चले गए थे। तो सुबह तो हम लोगों ने नाश्ता जो था वो दाल मैंने बनाई थी, वो काफ़ी गाढ़ी थी, तो उसे फ्रिज में रख दिया था। और ना उसके साथ गरम पराठे खाइएगा कभी, दाल के साथ पराठे बहुत अच्छे लगते हैं। दाल भर के नहीं, दाल और पराठे, तो वही खा के चले गए थे ये। दोपहर का देखूंगी, मैंने बैंगन भून के रख दिए हैं। मेरी हाउस हेल्प पे काम करके चली गई है। तो मेरी हाउस हेल्प पर जैसे काम करती है तो ज़रूरी नहीं है कि उस टाइम पे मैं अपना काम भी कर लूँ। एक सेकेंड, अपना इन द सेंस कि जैसे डस्टिंग वस्टिंग हो गई तो मेरे को जिस टाइम पे लगता है उस टाइम मैं कर लेती हूँ, मैं उसे बोल देती हूँ, वो कर लेती है। आज वो ऑलरेडी बहुत लेट हो गई थी, वो कहीं खाना वाना खाने लग गई थी। आज हम लोग को सोनोग्राफी के लिए भी जाना था। तो क्या है ना, डॉक्टर ने जो प्रिस्क्राइब किए हैं सोनोग्राफी वाले, और डॉक्टर काफ़ी फोर्स कर रही है वहीं पर जाने के लिए। बट जो हम लोग पिछले से पिछली बार लाइक जब एनोमली स्कैन हुआ था उस टाइम हम लोग वहाँ पे जाने वाले थे। बट यार वो जगह बहुत ज़्यादा मतलब डर्टी टाइप की थी, अच्छी जगह नहीं थी वो, ठीक है ना। और वहाँ के जो वॉशरूम वगैरह थे ना वो भी इतने वो नहीं थे, तो मैं नहीं चाहती मुझे कोई इन्फेक्शन हो जाए। तो डॉक्टर कहीं ना कहीं ये बोल रहे हैं कि अगर आपको वहाँ नहीं कराना तो फिर आप तो कराओ ही मत। बट ये बहुत ही अजीब सी बात है, क्योंकि ये वाला स्कैन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अब ये स्कैन जो है ये डिलीवरी से पहले वाला स्कैन है। तो डिलीवरी से पहले वाले स्कैन को आप समझ सकते हैं कि अब बेबी पोजीशन, बेबी का जो भी हार्ट बीट, और अब डिलीवरी के लिए क्या टाइम अप्रोप्रिएट आने वाला है, तो वो सब डिसाइड करने वाला है ये वाला स्कैन। तो ये यार बहुत ज़रूरी है। तो फिर मैंने राजा को बोला कि हम वहीं चलते हैं जहाँ से हम करा रहे हैं। तो हम वहीं जा रहे हैं जहाँ से हम जब मैंने अपना फर्स्ट स्कैन जहाँ से कराया था
वहीं पे जाएंगे हम लोग, क्योंकि मैं नहीं हूँ कंफर्टेबल। और इस टाइम पे पता है मैं नहीं चाहती कि मुझे किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन हो जाए, और मैं जहाँ कंफर्टेबल नहीं हूँ यार मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। और आपको लगता है कि आपको प्रेगनेंसी में जहाँ पे लग रहा है, और मैं फर्स्ट अपॉइंटमेंट से सोनोग्राफी की जहाँ जा रही हूँ वहीं जाऊँगी। अगर आप गूगल में टाइप करेंगे बेस्ट सोनोग्राफी जबलपुर में, तो उसको 4.7 स्टार है जहाँ हम लोग जाते हैं, और वो फर्स्ट नंबर पे आता है। और जहाँ हमें मैम भेज रहे हैं वो है 1.2 स्टार के साथ। तो वही मेरे को लगा यार नहीं ना हो पाएगा, तो मैंने लाल को बोला कि हम लोग चलते हैं वहीं कराते हैं। और इतना स्कैन समझ में आता है हम लोग, हाँ इतना स्कैन हम लोग को समझ में आता भी है। और मैंने आपको जैसे कि बताया कि मेरे भाई की जो फ्रेंड है 2 गायनेकोलॉजिस्ट, मैं उनके भी टच में हूँ, तो वो भी मुझे एडवाइस देती है। और डॉक्टर के पास हम फिर रिपोर्ट लेके चले जाएंगे। फिर जो प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर ने दिया था, जब आप सोनोग्राफी कराते हो तो एक प्रिस्क्रिप्शन होता है जो आपको सोनोग्राफी सेंटर में दिखाना पड़ता है, या अपॉइंटमेंट से पहले आपको बाय थ्रू फ़ोन भेजना पड़ता है। तो उस पर ना जो मैम का सोनोग्राफी वाला था ना, उसी का नाम लिखा हुआ था ऊपर। तो हमने ना उस जगह को फोल्ड किया ऐसे कि वहाँ से फोल्ड किया है, और फिर उसके बाद जो फोटो है वो खींची। आज हमने भेजा जहाँ हमें कराना था, पर अभी वो जो सोनोग्राफी सेंटर था आज बुक था पूरा, लेके उसमें वो सब कुछ बुक था। तो हमें कल की अपॉइंटमेंट मिल गई है शाम के 4 बजे की। तो कल शाम को 4 बजे हम जाके सोनोग्राफी करा लेंगे, क्योंकि थोड़ा बहुत पेन जो है वो मुझे उठ रहा है। मैंने आई थिंक आपको पिछले ब्लॉग में ही बताया था। परसों बहुत ज़्यादा इंटेंस था वो, कि यार बहुत इंटेंस पेन था। और सुबह तक आते आते वो हल्का बचा था, और रात तक आते आते भी वो हल्का ही था। जब मैंने खाना बनाया ना तो मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी। कल आई थी मैंने बहुत ज़्यादा बात आप लोगों से खाना बनाते टाइम नहीं करी है, तो मैंने वॉइस ओवर कर दिया होगा उस बीच में। तो मैंने सोचा है कि अगर मेरे से बात नहीं होती, क्योंकि मैं एट अ टाइम ना एक ही काम कर पा रही हूँ, या तो मैं खाना बना लूँ या फिर मैं बात कर लूँ। तो वो जो है ना, फिर मेरे को लगा कि चलो ठीक है कि यार बात नहीं हो रही थी, तो खाना बना लिया मैंने और उसे वॉइस ओवर कर दिया। फिर आज सुबह तक आते आते वो दर्द तो चला गया है, बट फिर भी थोड़ा बहुत हल्का फुल्का होता रहता है। और मुझे सिर्फ एक जगह जो पेन है 3-4 महीने से, यहाँ मुझे बस ये वाला पता नहीं आ रही है, जो जहाँ पे आपकी ब्रा बेल्ट आती है ना, और वो भी एक ही साइड। और ये दर्द होता है मुझे आफ्टर ईटिंग डिनर डेली, जब मैं रिलैक्स करने वाली होती हूँ उसी टाइम पे। और फिर मैं डेली यहाँ पे हल्का सा लाल बाम या मूव लगाती हूँ, उसके बाद थोड़ा सा वो डाउन होता है। तो यहाँ का जो दर्द है वो मुझे कंटिन्यूसली 3-4 महीने से बना हुआ है। बट अब थोड़ा सा ये है कि टाइम नज़दीक है, और मैं कुछ और चीज़ें भी देख रही हूँ। तो मुझे आप लोग बहुत अच्छे से एडवाइस करते हैं, तो ना मुझे बताइएगा। मैं ना सोच रही हूँ कि मैं कुछ चीज़ें जो हैं वो जो आफ्टर डिलीवरी ताकत की चीज़ें होती हैं वो बनाने की सोच रही हूँ। जैसे गोंद के लड्डू आई थिंक बनते हैं उस टाइम पे, तो मैं सोच रही हूँ कि 10 दिन के बाद मैं गोंद के लड्डू जो है वो बना के स्टोर करके रख देती हूँ, कि मुझे आफ्टर डिलीवरी वो लगेंगे कि ताकत की चीज़ें। और कुछ स्टॉक करना है मुझे राशन और ड्राई फ्रूट्स, क्योंकि ये सब चीज़ें भी लगेंगी। और जो भी चीज़ें हैं ना मैं सोच रही हूँ कि अपने लिए पहले से करके चली जाती हूँ, क्योंकि आफ्टर डिलीवरी तो मैं एकदम से काम नहीं कर पाऊँगी। पर हाँ मैं आफ्टर डिलीवरी भी कोशिश करूँगी कि मैं जितना काम कर पाऊँ यार उतना सही है। और कल पता क्या हुआ, जब मैं दाल वाली बना रही थी तो राजा ने भी पर्सनल वीडियो रिकॉर्ड करी है, और वो दाल की मेजरमेंट और ये सब कि उन्हें भी सीख रहे हैं। और जो मैंने कल सब्ज़ी बनाई थी ना वो काफ़ी बेसिक बनाई थी। तो मैंने ना जीरे और तेल और नॉर्मल छौंक वाली सब्जियां बता रही हूँ, ज़्यादा ताम झाम वाली नहीं कि इतना कर पाए। मैं एक रोटी मेकर और फूड प्रोसेसर ले आती हूँ, और एक हाउस हेल्पर जो है खाने की वो भी अरेंज कर रहे हैं हम लोग, कि वो भी अरेंज हो जाए तो वो खाने वाने का भी देख लेगी। और आप लोग जापा मेड कह रहे थे कि जापा मेड आती हैं, तो मैंने ना यहाँ पे 1-2 जगह इंक्वायरी तो डाली है, बट ना वो इंदौर भोपाल की दिखा रही है, यहाँ की नहीं दिखा रही है। दिल्ली की दिखा रही थी अराउंड 28,000 चार्ज करते हैं वो एक मंथ का। तो फिर मेरे को लगा यार कि अगर 30,000 भी कोई ले रहा है, या अगर 40,000 भी 40 दिन का कोई ले रहा है, जो जापा के लिए आती है, जो आपका मैक्सिमम पूरा काम जो है बेबी रिलेटेड मसाज वगैरह फूड वूड सब कर देते हैं वो लोग, और उन्हें बहुत नॉलेज रहती है। तो मेरे को वही लगा कि वो अरेंज कर लो, या कोई नर्स वर्स भी ऐसी कोई रहती हो तो 40,000 40 डेज़ के फिर भी सही है यार, अगर आप कंफर्टेबल हो तो मैं देख रही हूँ कि कोई मिल जाए जो इस फील्ड में थोड़ा सा वो लाइक एक्सपर्ट। तो बस ये सब चीज़ें चल रही हैं अभी, पर देखते क्या होता है। तो ना अभी यहाँ का काम हो गया है, अब मैं जा रही हूँ थोड़ा सा रसोई, थोड़ा सा नहीं रसोई पता है बहुत ज़्यादा फैली हुई है,
बर्तन हुए पड़े हैं, पर जैसे मेरी हाउस हेल्पर आई है ना तो उससे मैं थोड़ी सी रिलैक्स्ड हो गई हूँ और उसके कारण ना मेरी रसोई ज़्यादा फैल गई है। तो मैं अभी थोड़ी सी रसोई की डस्टिंग वगैरह कर रही हूँ जाके, और बैंगन का काम हो गया है। मैं सोच रही हूँ कि कोई दाल वगैरह ही देख लेती हूँ क्योंकि दाल में काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन होता है। अब आ गई हूँ मैं किचन में और किचन की स्लैब में क्लीन कर रही हूँ। पता है नींबू पानी बनाने के चक्कर में ना राजा ने स्लैब पे ना नींबू डाल दिया, तो ना उससे ना वाइट वाइट धब्बे पड़ गए हैं, वो थोड़े टाइम बाद जाएंगे। यहाँ पे मैं थोड़े कैबिनेट भी क्लीन कर रही हूँ क्योंकि कुछ कुछ गिरता रहता है यार, पता है बहुत अजीब सा दिखने लगता है। और लाल है ना, तो मैं सोच रही हूँ किचन का कलर भी चेंज कराऊंगी आने वाले टाइम में, बट एक बार ये डिलीवरी और बेबी है जो उनका काम हो जाए और उसके बाद फिर कम से कम 5-7 महीने बाद थोड़ा घर का काम है जो कि देखना है, या फिर हम लोग मे बी, मैंने बताना है आपको, बाद में बताना है, पर अभी नहीं बताना है। तो यहाँ पे मैं ना यहाँ पे सब कुछ क्लीन कर रही हूँ, अभी डस्ट बहुत जल्दी आ जाती है। उसके बाद जो बर्तन हैं वो अरेंज कर रही हूँ क्योंकि हाउस हेल्पर जो है वो बर्तन करके चली गई थी और मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगती है, ज़्यादा बात करती हूँ मैं। तो यहाँ पे मैं सारे बर्तन जो हैं वो अरेंज कर रही हूँ, तो धीरे धीरे अरेंज करूँगी। बहुत सारे बर्तन थे तो यहाँ पे हो चुके हैं पूरे बर्तन अरेंज। और अब जो गैस का बर्नर है, क्योंकि मैंने भरते के बैंगन भूने थे, तो जब भी आप भरते के बैंगन भूनते हो तो आपके बर्नर बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, तो बर्नर भी मैं क्लीन करूँगी और साथ में गैस जो है उसे भी मुझे मांजना था, क्योंकि जो गैस है ना वो पहले मैं हर दिन मांजती थी, लाइक जूने से जो आपका बर्तन मांजने वाला होता है, बट अभी बीच में पता है मैंने मांजना बंद कर दिया था तो वो बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी। तो मेरे को लगा यार क्लीन कर देते, क्योंकि पता मन नहीं लगता अगर आपकी किचन वगैरह, मेन काम ये रहता है कि आपकी किचन वगैरह जो रहती है ना वो क्लीन होनी चाहिए, या जहाँ खाना बनता है आई थिंक वो जगह सबसे ज़्यादा क्लीन होनी चाहिए। उसके बाद फिर मैंने ना यहाँ पे गैस के वो मांज दिए हैं और बर्नर। अब आगे का आगे देखा जाएगा, मे बी आपको मेरा घर बहुत गंदा दिखे आने वाले टाइम में, बट जितना अभी मैं कर सकती हूँ उतना तो मैं क्लीन करके वहाँ पे काम करती रहूँ। तो यहाँ मैंने गैस के नीचे भी क्लीन कर दिया है, टाइल्स भी लाइक भी क्लीन कर दी है, कपड़ा धो दिया है और हो गया है किचन का काम। तो मेरा ना बहुत सारा टाइम लग गया रसोई में, तो मैंने ना ऊपर के कैबिनेट्स थोड़े से क्लीन कर लिए और नीचे के कैबिनेट्स जो है बाहर से क्लीन कर लिए। उस पर ना कुछ गिरता रहता है ना, छींटे पड़ के वो ज़्यादा गंदा हो जाता है। फिर गैस क्लीन कर ली, गैस के नीचे से भी क्लीन करना था मुझे क्योंकि कुछ कुछ गिरता रहता है, बहुत टाइम से पता हो नहीं पा रहा था। और मैं जब राजा नहीं रहते हैं तो बहुत सारा काम कर लेती हूँ, पता नहीं ऐसा होता है, क्योंकि राजा रहते तो मुझे कुछ करने नहीं देते हैं और ये सारे काम तो और नहीं करने देंगे कि यार रहन दो, पर यार थोड़ी क्लीन, मेरे को लग रहा था कि थोड़ा सा क्लीन कर देती हूँ मैं। तो बहुत सारा काम हो गया है, मैंने गैस पूरी मांज दी है, वो हो गया है, कैबिनेट्स हो गया, चिमनी क्लीन करनी है। चिमनी के लिए राजा को ही मेरे को करना पड़ेगा क्योंकि चिमनी ऊंची है। और मैं भी नहा के आई थी और हालत देखिए मेरे कपड़े को, ये तो ना मेरे और पार्सल्स भी आ गए। मैंने और बेबी की शॉपिंग करी है ऑनलाइन, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, ठीक है। और ये एकदम अलग मैं एक हॉल भी कर लूँगी, ठीक है ना, एक हॉल वीडियो भी शूट कर लूँगी। तो वो भी आ गया है और आपको दिख रहे होंगे मेरे हाथ में अभी चूड़ियाँ नहीं है। आज बुधवार है, पता मैं 2 दिन से सोच रही थी कि डालनी है, डाल नहीं पाई। और अभी मेरे पास टाइम है कि मैं चूड़ियाँ डाल लूँ, अभी मैं चूड़ी नहीं डाल पाऊँगी क्योंकि आज बुधवार है। मैं फिर से नहा के आती हूँ, मैं कपड़े जो है वो चेंज करती हूँ, दोबारा से पूरे गंदे हो गए। ऑनलाइन शॉपिंग जो है वो आपको जल्द से जल्द दिखाती हूँ और मैं करूँगी यहाँ पे इस वीडियो को एंड, और आपसे मिलूंगी दूसरी वीडियो में। जब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।